क्या अय्यर के केस में एनसीए का मिसकम्युनिकेशन बड़ी वजह बना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलने का श्रेयस अय्यर के लिए? क्योंकि जिस तरह की बातें अब निकलकर सामने आ रही हैं, उसमें तो यही लग रहा है कि अय्यर के केस में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ है। और देखिए, मिसकम्युनिकेशन कहीं पर भी हो, वो हमेशा ही परेशानियां खड़ी करता है। और इस समय माना यही जा रहा है कि ऐसा ही कुछ होगा। दरअसल मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर पिछले साल तक बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में बी ग्रेड का हिस्सा थे और इस साल भी उन्हें इसी ग्रेड में रखे जाने की उम्मीदें थी। लेकिन रणजी ट्रॉफी खेलने से इनकार करने की सजा उन्हें मिली और बीसीसीआई ने उन्हें इस बार इससे बाहर कर दिया। लेकिन यह फैसला सवालों के घेरे में है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जब से इस साल के लिए अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है, तब से ही इस पर बहस छिड़ गई कि क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को सजा के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना सही था। रणजी ट्रॉफी ना खेलने के कारण कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया, ये बात सबको पता है। लेकिन इस मामले में श्रेयस अय्यर को लेकर कुछ ज्यादा ही बहस हो रही है कि कहीं उनके साथ गलत तो नहीं हो गया। क्योंकि अगर आप देखें एक तरह से तो हार्दिक पांड्या को भी तो जगह नहीं मिली। लेकिन हार्दिक पांड्या के मामले में आप देखेंगे कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी मैच नहीं खेला, बट बंदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बैठा है और बीसीसीआई का रिकमेंडेशन भी है कि हाँ भैया वो रेड बॉल रिगरस क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो इन सवालों की वजह क्या है? तो इसी बात को हम समझने की दरअसल कोशिश करने वाले हैं। पहले आपको बता दूं कि श्रेयस अय्यर पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट में बी ग्रेड में थे, जिसमें उन्हें साल के 3 करोड़ रुपए फिक्स मिलते थे, खेले या ना खेले। इस साल जब कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ तो अय्यर का नाम नहीं था। उसके अलावा ईशान किशन और युजवेंद्र चहल जैसे अहम खिलाड़ियों का भी नाम नहीं था, जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। अय्यर और ईशान को बीसीसीआई के बार बार बोलने के बावजूद रणजी ट्रॉफी ना खेलने की सजा मिली। लेकिन क्या वाकई श्रेयस इसके हकदार थे? क्योंकि ईशान का समझ में आता है, पर श्रेयस ने तो सिर्फ एक मैच नहीं खेला। तो अय्यर के साथ आखिर क्या गलत हुआ? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद भारत और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले श्रेयस ने मुंबई की अपनी टीम की ओर से एक रणजी ट्रॉफी मैच खेला था। फिर इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती 2 टेस्ट मैच के बाद में अय्यर को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू हुआ। इसकी वजह अय्यर का पीठ दर्द था, जिसका पिछले साल ही इलाज किया गया था। अब अय्यर ने पहले ही एक रणजी मैच खेल लिया था, तो उन्हें इस तरह से बाहर करना सवाल खड़े करता है। माना जा रहा है कि श्रेयस ने चोट की शिकायत के कारण टेस्ट सीरीज से बचे हुए 3 मैचों से नाम वापस ले लिया। इतना ही नहीं, इसी दर्द के कारण वो मुंबई के लिए रणजी मैच के कुछ मैच भी नहीं खेल सके। हालांकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने बीसीसीआई को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें अय्यर को फिट घोषित किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अय्यर ने फिटनेस पर झूठ बोला, या फिर एनसीए की रिपोर्ट में गड़बड़ी है, या फिर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक किसी भी कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ी को चोट की कंडीशन में एनसीए जाना होता है, जहां मेडिकल टीम उसकी देखभाल करती है। लेकिन पिछले कुछ समय में एनसीए की छवि भी दागदार साबित हुई और उसके फैसले टीम इंडिया के लिए टेंशन की वजह साबित हुए। खुद अय्यर इसका शिकार हो चुके हैं। जनवरी 2023 में अय्यर पीठ दर्द के कारण बाहर हुए थे। उनकी वापसी में काफी वक्त लगा था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मैच वो नहीं खेल सके थे। इसके बाद एनसीए ने उन्हें फिट घोषित किया, लेकिन 2 मैच खेलने के बाद चौथे टेस्ट मैच के बीच ही उनको ये दर्द फिर उभर आया और वो करीब 5-5 महीने बाहर रहे। सिर्फ अय्यर ही नहीं बल्कि दूसरे खिलाड़ियों के मामले में भी ऐसा ही हो चुका है। बुमराह का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टार भारतीय पेसर ने हाल ही में चोट के बाद वापसी करी। 2022 में अचानक पीठ की दर्द की शिकायत उठी थी और वो कुछ वक्त के लिए बाहर हो गए थे। एशिया कप भी नहीं खेल पाए। हालांकि एनसीए ने उन्हें फिट घोषित कर दिया, लेकिन 2 मैचों के बाद ही वो फिर से चोटिल हो गए और सीधे 2023 में लौटे। यहाँ एक बार फिर एनसीए की मेडिकल टीम और उनके साथ कामकाज पर सवाल उठे। सवाल यह है कि क्या एनसीए से खिलाड़ियों का भरोसा टूट रहा है? इन सबसे पहले हार्दिक पांड्या भी 2019 वर्ल्ड कप के बाद पीठ का इलाज करवाने के लिए एनसीए के बजाय आईपीएल की अपनी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस की मेडिकल टीम के साथ थे। उस वक्त भी इस मुद्दे को लेकर काफी बात हुई थी, काफी हल्ला मचा था और अब एक बार फिर एनसीए चर्चा में है। तो क्या वाकई श्रेयस अपनी पीठ की चोट के कारण गए हैं या फिर एनसीए के चक्कर में उनके साथ में दिक्कत हुई? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।